Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 5th. Hello students of class 5th, this is GK Sharma here and I am going to explain you today the atmosphere and its layer. Okay, so students, atmosphere क्या होता है? एटमॉस्फेयर यस आप सब जानते हैं, जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो वातावरण है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। मीनिंग क्या बनती है कि एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या है? Signature blankets, the warmth of pure love. ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो बोलते हैं गैसेस। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक रजाई है गैसेस का, यानी बहुत सारे गैसों का एक रजाई है, विच सराउंड, जो सराउंड करता है यानी आसपास रहता है, द अर्थ यानी अर्थ के आसपास रहने वाला रजाई जो गैस से बना हुआ है वो एटमॉस्फेयर है। अब आप सोचेंगे इसको सर ब्लैंकेट क्यों कहा है, रजाई क्यों कहा है? तो देखिए, हम जानते हैं हम रजाई क्यों ओढ़ते हैं? ठंडी से बचने के लिए। सिमिलरली हमारा जो अर्थ है, हम यहाँ पर जहाँ रहते हैं, आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ रहते हैं, जितनी हमें ठंडी गर्मी जितनी महसूस हो रही है, पर अर्थ के बाहर अगर हम स्पेस में जाएं तो बहुत ज़्यादा ठंड है। पानी रखे रखे जो बर्फ़ बन जाता है, इतनी ठंड है वहाँ पर। तो वो ठंडी से हमें बचाने का काम ये हमारा एटमॉस्फेयर करता है। सन से आने वाली गर्मी को ट्रैप करके अंदर रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद भी करना है, यही डेफिनेशन एग्जाम्स में भी आता है। और इस डेफिनेशन समझने में फिर भी कोई डाउट हुआ हो या आपके नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके लिख के नीचे बताइए। दूसरी चीज, एटमॉस्फेयर हमने अभी समझ लिया, पूरा क्लियर है, यानी वातावरण, गैस, बहुत सारी समुच्च गैसों का एक मिश्रण जो हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। ठीक है, ये डॉट डॉट दिखाया है, इसको आप एज्यूम करिए कि ये एटमॉस्फेयर है। अब बात करते हैं इट्स लेयर। ठीक है, लेयर मतलब स्तर। अब एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के आसपास, तो उसकी अलग अलग लेयर है और उनकी कार्य प्रणाली, उनका फंक्शन अलग अलग है, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उनके नेम के अकॉर्डिंग और उनके हाइट के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ के ऊपर जितनी हम हाइट ऊपर चढ़ते जाएंगे, लेयर का नाम और उनका सिग्निफिकेंस भी चेंज होता रहता है। अब वन बाय वन देखेंगे। ये अर्थ है, अर्थ के सबसे नीचे वाला लेयर, यानी हमारे धरती से लेकर जहां हम खड़े हैं वहां से लेकर ये होता है 10 किलोमीटर। यानी अगर हम ऐसे ऊपर की ओर मापे तो 10 किलोमीटर तक अगर ऊपर हम मापते हैं तो वो हमारा जो लेयर है वो कहलाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर ट्रोपो नाम से ही पता चल रहा है, टॉप यानी कि अर्थ के ऊपर टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, ये 0 से 10 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, वो से हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसमें जो है जितनी भी गैसेस हैं वो इसमें रहती हैं, वाटर वेपर्स रहते हैं, और जो एरोप्लेन उड़ते हुए आपने देखा होगा आसमान में, तो एरोप्लेन जो उड़ते हैं और एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं वो सारे इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ही उड़ते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि वो स्वीटेबल जो इनको हैबिटेट मिलता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है। अब सेकंड बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ तक हम 10 किलोमीटर तक ऊपर गए थे, ऊपर। ठीक है, 0 to 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर। अब 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, यहाँ से हम 10 किलोमीटर ये माने तो 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर
ये 10 है और यहाँ से फिर 30, तो ये हमारा होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है, ठीक है। इसका कोई फिक्स सिग्निफिकेंट नहीं है, पर इन दोनों को वेरिएंट यानी अलग अलग दिखाने के लिए मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर अलग से यहाँ डिफाइन करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर वेपर कम हो जाता है और हवा में जो गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और उस लेयर में ऑक्सीजन भी कम रहता है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद यानी 30 किलोमीटर तक हम बात कर चुके, 30 किलोमीटर के बाद 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, याद रखिएगा हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। जो हमारी अर्थ की सरफेस है, सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ने पे जो भी बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम ऊपर की ओर देखते हुए समझेंगे। तो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो जाना जाता है मेसोस्फेयर के नाम से। अब ये मेसोस्फेयर क्यों है? मीटेरॉइड सुना है आप लोगों ने? अगर आपको पता है मीटेरॉइड क्यों होते हैं, ये मीटेरॉइड या मीटेराइट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मुझे ये जानना है कि मीटेरॉइड से आप क्या समझते हैं। तो इस लेयर में जो अंतरिक्ष से या स्पेस से आने वाली जो उल्का पिंड होती हैं, बड़े बड़े पत्थर चट्टान होती है, जो ग्रेविटी के कारण अर्थ के आसपास आ जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर हमारे धरती पर गिरने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं तारा टूटना। तारा रात को आपने टूटते हुए देखा होगा, ठीक है। वो धीरे से चलते हुए जाता है और गायब हो जाता है। तो वो मीटेरॉइड जो जलते हैं एटमॉस्फेयर में यानी हवा के फ्रिक्शन के कारण वो जल उठते हैं वो पत्थर। तो वो जो जलते हुए रात को दिखाई देते हैं वो मीटेरॉइड होते हैं और वो जलते हैं मेसोस्फेयर यानी 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो रेंज है पृथ्वी के ऊपर वहाँ पर, ठीक है। तो वो जगह को हम मेसोस्फेयर बोलते हैं और वहाँ पर मीटेरॉइड जो होते हैं वो जल जाते हैं। सपोज करिए अगर वो मेसोस्फेयर में मीटेरॉइड ना जले और वो इतने बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जितने, और वो अगर पृथ्वी पर गिरे, पॉपुलेशन हाईली पॉपुलेशन और डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके में गिरे तो कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेसोस्फेयर है ये भी हमें हेल्पफुल है क्योंकि वो जो अंतरिक्ष से आने वाले बड़े हैवी उल्का पिंड होते हैं उनको वो वहाँ पर जला के फ्रिक्शन से, हवा के फ्रिक्शन से जला के उनको नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं उसके भी ऊपर, 50 किलोमीटर तक हम देख चुके थे। अब 50 किलोमीटर के और थोड़ा ऊपर अगर जाते हैं तो 50 से 400 किलोमीटर, ये बहुत लंबा रेंज है। 50 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर का जो रेंज है उसे कहते हैं थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर, अब आप समझ रहे हैं नाम से ही थर्मो मतलब थर्मा यानी ठंड, तापमान। वहाँ पर तापमान बहुत कम है इस लेयर में। इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम और हवा ना की मात्रा में होती है, इसलिए इस लेयर में अगर जाते हैं तो स्पेस सूट पहनना जरूरी हो जाता है या स्पेशल इक्विपमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका लेयर है थर्मोस्फेयर 50 टू 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जोस्फेयर से पहले एक बात कर लेते हैं। जो थर्मोस्फेयर है इस लेयर में जो हमारे स्पेस शटल है, जो हमारे जो अंतरिक्ष में सराउंड करते हुए सैटेलाइट है, स्पेस सैटेलाइट, वो इसी लेयर में, ये जो आप देख रहे हैं थर्मोस्फेयर, इसी लेयर में पृथ्वी को सराउंड करते हैं वो सारे सैटेलाइट, ठीक है। तो ये वाला लेयर जहां सैटेलाइट हमारे अर्थ को रिवॉल्व करता है वो वाला लेयर है थर्मोस्फेयर, जो है 50 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। उसके बाद 400 किलोमीटर तक हमने देख लिया। 400 किलोमीटर के बाद का जितना भी डिस्टेंस है वो आपका एग्जोस्फेयर में कहलाता है। एग्जो मतलब एग्जिट से बना है, एक्सो यानी बाहर निकलना, बाहर की तरफ। तो एग्जोस्फेयर यानी पृथ्वी से बाहर का, यानी ये लेयर जो है लास्ट का लेयर है। इसके बाद नो ऑक्सीजन एंड लेस ग्रेविटी,
तो इसके बाद का जो लेयर है उसमें, इसलिए उसको एक्सोस्फीयर कहा है, और वो 400 किलोमीटर के बाद का सारा लेयर एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। उस लेयर में कुछ नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना ग्रेविटी, ना हवा, ना वाटर वेपर, ना कुछ। इसके बाद स्पेस, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज डिटेल स्टडी की जो एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमें वो भी हमने देखा। वो हमें स्पेस से आने वाली ठंड हवाओं से, ठंडी से बचाता है, हवा तो होती नहीं वहाँ, ठंड से हमें बचाता है, और ये हमें एक ब्लैंकेट यानी रजाई जैसा काम करता है, हमें हम सबको ओढ़ के रखता है, और हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा ठंडी से ये हमें बचाता है, जो एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या है वो भी हमने पता किया, जो लेयर ऑफ गैसेस, जितनी भी गैसेस यानी जो धुआं, हवा, वाटर वेपर जो भी हमारे अर्थ पर है, उन सब का मिक्सचर, वो उनको हम गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो उनका एक मिक्सचर है, वो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये हमने 5 लेयर्स देखे हैं एटमॉस्फेयर के। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ट्रोपोस्फेयर 0 to 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 30 किलोमीटर, उसके बाद मेसोस्फेयर 30 to 50 किलोमीटर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर 50 to 400 किलोमीटर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर 400 किलोमीटर एंड ऑनवर्ड। उसके बाद जितना भी डिस्टेंस है वो एक्सोस्फेयर में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे लेयर आपको याद रखने हैं विथ स्पेलिंग, और होमवर्क में आपको डिटेल में मेंशन कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।